मैं मौजूदा विधायक के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं शायद नोटा दबाऊं। मैं अपने मन की बात बताऊं, मैं शायद नोटा दबाऊं। ये मुद्दों पे ये सड़क तक की तो बनी ना, ये हाईवे वालों से पैसा लिया हुआ विधायक ने, वो कहाँ लगाया? राष्ट्र में मतलब जो विकास हो रहा है हमारे हिसाब से तो बढ़िया हो रहा है जी। बीजेपी की सरकार में ना तो डाई है, डाई के टाइम पर न यूरिया है, यूरिया के टाइम पर ब्लैक से चल रहा कौन। जो चढ़ता है वो गिरता है, और जो गिरेगा वो चढ़ेगा। उत्तर प्रदेश का चुनावी बिगुल बज चुका है। जहां देखो वहां चुनाव की सुगबुगाहट देखने को मिलती है। इस समय हम गाजियाबाद की मोदी नगर विधानसभा के एक गांव कलछीना में आए हुए हैं। यहां के लोगों से समझेंगे कि जब इस बार यहां के स्थानीय लोग वोट डालने मतदान पेटी की तरफ चलेंगे तो किन मुद्दों पर, किन विचारों को लेकर, दिमाग में क्या तस्वीर लेकर जाएंगे और किस बात से, किस तरीके से, किस प्रत्याशी को वोट डालेंगे, सब समझेंगे। विकास का मुद्दा होगा, राष्ट्र का मुद्दा होगा, हिंदू मुस्लिम एक मुद्दा होगा, या सौगात जो योजनाएं सरकार के द्वारा किए गए काम हैं वो मुद्दे होंगे। ये सभी बातें यहाँ के स्थानीय लोगों से समझेंगे। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है जी रामेश्वर उपाध्याय। रामेश्वर जी, इस बार जब चुनाव के दिन वोट डालने जाएंगे, मतदान के दिन, तो क्या मुद्दे होंगे, क्या दिमाग में क्या छवि लेके जाएंगे? विकास की छवि इस देश में, इस समय इस राष्ट्र में मतलब जो विकास हो रहा है हमारे हिसाब से तो बढ़िया हो रहा है जी। सब सुविधाएं मिल रही हैं, गरीबों के लिए मकान मिल रहे हैं, बिजली अब 24 घंटे, लगभग 24 घंटे आ रही है। किसान परेशान नहीं हो रहा, किसान को लाइन में लगना नहीं पड़ता है। राशन की दुकान पर भी लाइनें लगती थी और गैस सिलेंडर लेने जाए उस समय भी लाइन लगती थी। अब सारी समस्याएं ये दूसरी चीज, ये जो मतलब हमारी महिलाएं हैं या बेटियां हैं निर्भीक होकर चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही हैं। बहुत कम मतलब ये जो दुराचार हो रहे थे उन पर बहुत कमी आई है, बहुत ज़्यादा कमी है, बहुत ज़्यादा कमी आई है। तो क्या लगता है, ये युवा है, क्या नाम है आपका? निजामुद्दीन। निजाम, क्या लगता है कि जो बात भाई ने कही कि जो विकास हुआ है, महिलाओं को सुरक्षा, भय मुक्त माहौल मिला है, रोजगार मिला है, इलेक्ट्रिसिटी मिली है, ये सारी चीज़ें हकीकत में है? एक चीज़ कीजिए सर, मेरे साथ चलो, इन्हें भी लेकर। ये जो भाई साहब कह रहे थे ना हमारे के विकास हुआ है, अच्छी चीज़ें करी हैं। यहाँ बढ़ाइला गांव पड़ता है हमारा, यहाँ से 1 किलोमीटर, और बढ़ाइला से लेकर ये रास्ता आप देख रहे हो, ये विकास ही देख लो कितना अच्छा विकास हो रहा है। ये कलछीने गांव का विकास है, ठीक है। और यहाँ से नंगले तक चलो, और नंगले से परा ना थोड़ा टुकड़ा बना हुआ है, जगह जगह टेपर लगा दिए इन्होंने करके, कि इसमें विकास देख लो जी कितना अच्छा हुआ। रही बात इनके समस्याओं की कि महिलाओं के लिए, महिलाओं का जो उन्नाव वाला केस है, वो क्या यहाँ किसी और की सरकार है? ये बीजेपी की सरकार नहीं है कि इस टाइम पे ये बीजेपी की सरकार नहीं है। ऐसा है, सबके अपनी अपनी सोच है, और हमारा सीधा मुद्दा है, हम देंगे लोक दल को वोट। लोक दल को वोट। अच्छा, आप इस बार जब वोट डालोगे तो क्या क्या सोच के डालोगे, क्या मुद्दे होंगे? भैया हम तो यू दे बीजेपी की सरकार में ना तो डाई है, डाई के टाइम पर न यूरिया है, यूरिया के टाइम पर ब्लैक से चल रहा कौन। ब्लैक से चल रहा है? हाँ, चीजें सामने नहीं है। नहीं है, कोई सामने नहीं है, ना कोई विकास हमें नजर आ रहा। रोड हमारे खस्ता पड़े। सिलेंडर फ्री में मिले? सिलेंडर का एक भी फ्री में ना मिला हमें तो। 1000 रुपए का जहाँ सब्सिडी दे मिल गए, वो सब्सिडी जो थी ना वो भी बंद हो गई 1-2 महीना दे के। 2,000 रुपए की निधि आज तक हमसे कोई रुपया नहीं मिला हमें। हमने कई दफे फार्म भरे, कोई रुपया नहीं मिला। अच्छा, और इस बार सड़कें, हाईवे आपके क्षेत्र से निकले हैं, उस पे क्या कहेंगे? सड़कें हमारे कहाँ निकला, ये हाईवे निकला, इस पे हम बस नहीं सकते। ये तो 2 किलोमीटर ऊंचा बनाओ। अच्छा, आप क्या मुद्दों पे जाएंगे? इस पर ना तो कोई क्या चीजें हैं? देखो, रास्ते जो हमारे गांव से बता रहे हैं भाई, ये चौधरी आदमी भाई, देखो सड़क तो हमारे यहाँ बनी नहीं है भाई, ये सगली खराब है। सीकरी से जो मेन रोड से निकली भाई, ये सगली टूटी पड़ी है। पहले तो ये रास्ता बिल्कुल गांव के आने के लिए सही बनना चाहिए भाई। सरकार काम वैसे सही कर रही है पब्लिक जनता के लिए, पर रास्ते वास्ते हमारे खराब। क्या क्या जनता के लिए अच्छे काम? भाई देखो, जो छोटे किसान हैं भाई, उनके खाते में 2-2 हज़ार रुपये भी डाल रही है सरकार। जो भी डाल रही है? जो हमारे में नहीं गिरा। जो छोटे किसान है 2,000 रुपए कै दिन चलेंगे? 2,000 रुपए कै दिन चलेंगे? हुई है ये कोई ढंग तरीका? 10 के खाते में भेज दिए, 90 ठाली फिर देन हुई। ये तो आपके बगल वाले के। सुनो, ऐसा जो छोटे किसान हैं जिनकी थोड़े 90% छोटे,
10% है बड़े, बैंक में देखो तो सबको मिल रहा है। कहीं सबको नहीं मिल रहा। 10 के खाते में आ गए, 90 नहीं है नील। चलो शहरी विकास नहीं हुआ, ये कोई विकास ना हो। सड़कें बन गई, हाईवे सड़क बन कहाँ गए, बन गई? महिला सुरक्षा हो गई। ना महिला का सुरक्षा, यू राउंड नाउ कांड, रोज बलात्कार हो रहे, कहीं बदायूं में, कहीं उन्नाव में, कहीं मुरादाबाद में। महिला सुरक्षा सबसे पहले नहीं थी सर, बताइए आप हमें। सरकार परिवर्तित क्यों करी थी? पूर्ण बहुमत की सरकार थी अखिलेश यादव की, क्यों? जो चढ़ता है वो गिरता है, और जो गिरेगा वो चढ़ेगा। सरकार बदलेगी, 2022 में अखिलेश आएंगे, हर हाल में अखिलेश आएंगे। तो हटाया क्यों था? पूर्ण बहुमत की सरकार थी। इसलिए था जो इतना काम लेना तो इनसे काम ले लिया, अब अखिलेश जी से ना काम लेंगे। 2022 का जो काम करेंगे अखिलेश जी करेंगे, उत्तर प्रदेश का काम करेंगे अखिलेश जी करेंगे। तो आपको क्या लगता है इस बार किसका चुनाव, किसको किसको वोट देंगे? किन मुद्दों पे वोट देंगे? इनसे बात आप किन मुद्दों पे वोट देंगे? और ये मुद्दों पे ये सड़क तक की तो बनी ना, ये हाईवे वालों से पैसा लिया हुआ विधायक ने, वो कहाँ लगाया ये बताओ। विधायक कितने बार आए हैं गाँव में? ये विधायक तो रोज की मोदी नगर बैठे रह गए नखलो। ये बताओ ये रोड कहाँ बना है? बीजेपी विधायक मंजू शिवाची है, आज तक आगे नहीं ये हमें क्या हो रहा है। कोई विकास करने के लिए नहीं आए, किसी को देखने के ये कलछीना का नंगले का ही रह रहा है क्या बढ़ाले का? बढ़ाले में राजपूत नहीं है क्या, जाट नहीं है? ये पैसा कहाँ गया इसका, रोड का? तो आपको क्या लगता है कि हाईवे नहीं बना इसलिए सरकार बेकार हो गई? रोड तो ये चलेगा नहीं तो पब्लिक क्या हवाई जहाज से चलेगी? ये विधायक ही उस पर बैठना चाहे गाड़ी। तो विधायक से कभी बात नहीं करी? कहीं हाँ? कभी गए? विधायक आवे साल में एक दफा। सर हमारे यहाँ की समस्या इतनी तगड़ी है रोड को लेकर अगर कोई महिला प्रेग्नेंट हो, ठीक है, उसकी डिलीवरी होनी हो, और यहाँ से अगर गाड़ी भगा के ले गए ना इमरजेंसी में, सर ऐसा होता है वो मर जाएगी। इतने गड्ढे हैं, अभी रोड पे चेक कर लो। इसको लेकर कितने बार जिलाधिकारी से मिले, कितने बार विधायक के पास गए, कितने बार अपने हिस्से के जो दायित्व थे वो पूरे? हमारे यहाँ के जो जिम्मेदार लोग हैं, एक दो बार गए, हमने भी कहा, तो पता उन्होंने क्या कहा, कह रहा है मेरे अंडर में नहीं है, ये प्रधानमंत्री विकास योजना से है। जो हमारे यहाँ के सांसद भी सत्यपाल सिंह, वो भी बीजेपी के ही हैं। प्रधानमंत्री योजना से है तो सत्यपाल के खाते में आएगा क्या? यहाँ इंसान नहीं बसते? सर बहुत तगड़ी समस्या है इनकी। रही सांसद कितने बार आए? सांसद तो मैंने आज तक शकल ही नहीं देखी, तस्वीर में देखा जी बस, ये सत्यपाल सिंह है, बाकी हमने देखे ही ना कैसे हैं। ये कहा जाता है कि सोच ईमानदार, काम दमदार, ये है योगी सरकार। इतनी सोच ईमानदार है तो फिर बदलना क्यों? बदलाव तो लाएंगे ना, जो कमी रह रही है वो अखिलेश जी से। ईमानदारी पसंद नहीं? ईमानदारी पसंद है। ईमानदारी जो है ना, हमारे यहाँ ईमानदारी करेंगे जैन चौधरी। ये जितनी भी वोट खड़ी है ना, यहाँ सारी सारी जितनी वोट है, ये यहाँ सपा का तो कैंडिडेट खड़ा नहीं है, यहाँ खड़ा होगा रालोद का, RLD का। तो सपा बढ़ जाते तो अलग अलग हो जाते। जब भी हम चौधरी को देते वोट, तब भी चौधरी को सुदेश शर्मा यहाँ से टिकट लाएगा, सुदेश शर्मा जीतेगा यहाँ से, और किसी की हिम्मत ना आपके जीतने की। यानी कि देखो जी, मैंने तो जो बाजार में चुनाव है उनके मुद्दों को समझेंगे। अच्छा खान साहब, क्या नाम है आपका? पता नहीं मेरे तो नाम क्या है? नाम मेरे नाम क्या नाम? मोहम्मद शाहनवाज इस बार वोट डालने जाओगे, क्या सोच के जाओगे हिंदू मुस्लिम के मुद्दे को छोड़कर? जी। यहाँ हमारे यहाँ जो काम नहीं हो रहा है, इसको देख के वोट देंगे हम आगे। हिंदू मुस्लिम पे तो नहीं दोगे ना? नहीं नहीं, कहीं कहता है हिंदू मुस्लिम का वोट। सीधी लोक दल रहेगी, लोक दल को वोट देंगे। जी हाँ। क्यों लोग दल को क्यों? क्यों? काम करेंगे आगे। काम करेंगे। जी। अच्छा, हमारे यहाँ 100% में से ना 15% हिंदू है लगभग, और आप ये हमारे गांव के ही हैं, ये भी हमारे गांव के ही हैं, और जाटों में ये, ठीक है। कोई आज तक यहाँ फाल्ट बता दे कोई हिंदू मुस्लिम का, साथ रहे में साथ। आप तो कह रहे थे बहुत सारा विकास हुआ है, हाँ विकास तो हुआ, विकास में क्या दिक्कत है। कह रहे हैं कि नहीं हुआ है। कलछीना में तो नहीं हुआ है, बहुत सी जगह हुआ है। कहाँ कहाँ हुआ है? अरे हाईवे बन रहे हैं दुनिया भर के, ये विकास ही है और क्या है। तो ये हाईवे बन रहे हैं, जब जगह जगह आपके गांव को में विकास नहीं हुआ तो वोट नहीं दोगे, सब जगह हो जाए। बिल्कुल सर, एक बात बताओ, जब मेरा घर भूखा होएगा तो मैं दूसरे घर के लिए कहाँ से मांग कर लाऊंगा जी? पहले तो अपने घर। अब आप बताओ, ये बात भी सही है कि घर में भूखा है तो फिर दूसरे के लिए कैसे लाओगे? हाँ ना, ये बात तो बिल्कुल सही है। सारी बातें मतलब एकदम करेक्ट थोड़ी होती हैं। तो आप किस आधार पे वोट दोगे इस बार? मतलब अपना घर देखकर दोगे या दूसरे का घर बहुत अच्छा? अपना भी देखेंगे, दूसरे का भी देखेंगे। अपना भी घर देखना है, दूसरे का भी देखना है। चुनाव में मकान बन गए मेरे पूरे गांव के अंदर, एक भी मकान इन 5 साल के अंदर बना हो तो मुझे बता दो। यहाँ जनसंख्या कम से कम, सरकारी योजना कम से कम 50,000 की जनसंख्या है यहाँ,
ओडीआई के तहत शौचालय बनवा दिए, खुले में शौच मुक्त करा दिया, बिजली कर दी, इतनी सारी सेवाएं तो सरकार ये तो पहले से ही चलता आ रहा, ये तो पहले से चलता आ रहा। हर आदमी हर जो पार्टी आती है वही करती है विकास तो, लेकिन ये अलग मुद्दा हो गया। अब जो हिंदू मुस्लिम का तो यहाँ कोई फैट है ही नहीं, यहाँ तो यहाँ नहीं है कोई भी। यहाँ हम 15 मुझे लगा 10% आदमी है हम हिंदू, लेकिन हम सुरक्षित है, हमें कोई ऐसा लगने रहा एकदम। हमें मंचों से तो कई जगह हमने सुना है कि ऐसा लगता है जैसे हिरोशिमा नागासाकी पे बम यहीं गिरेगा। ना जी ऐसे कर रहे हैं, यहाँ कहाँ गिरेगा। हमारे यहाँ ये दुकान है, हम यहाँ इनमें रह रहे हैं, सुरक्षित है बिल्कुल। हमसे ज्यादा सुरक्षित नहीं होगा हिंदुओं में। दिक्कत नहीं है जी, हिंदू मतलब मुस्लिम में कोई दिक्कत नहीं है, बहुत प्यार से मुद्दा हिंदू मुस्लिम नहीं होगा, विकास होगा। विकास होगा जी, विकास होगा। काम तो बहुत किया है, सोच ईमानदार और काम। देखिए अपराधियों पे एनकाउंटर कर दिए, एक के बाद एक बड़े एनकाउंटर हुए और अपराधी अब है नहीं। नेता बन गए। एनकाउंटर मतलब जो एनकाउंटर हुए हैं जिनके होने हैं ना, वे तो अंदर कर लिए ना उन्होंने, वे तो अपनी पार्टी में कर लिए। क्या तो इनकी पार्टी में आओ, नहीं तो मार देंगे। होना तो है ही भाई, क्या तो इनकी पार्टी में आओ। अभी यहाँ यूरिया की इतनी बड़ी समस्या है हमारे इस क्षेत्र में। मतलब ना तो खाद मिलता टाइम पे, ना डाई मिलती। जब जरूरत होती है वही चीज़ छोट पड़ती है। बताओ ये काय का विकास है जब हमारे आने वाली मतलब पैदावार नहीं होगी तो हम क्या खवाएंगे उन्हें बच्चों को, बताइए आप। यानी कि पैदावार नहीं हो रही, आपको भी लगता है कि चीजें नहीं मिल पा रही हैं? बिल्कुल जी बिल्कुल। क्या करते हो? बस ऐसे ही मजदूरी और मजदूरी हाँ करते हो। मजदूरी मिल रही है मजदूरी? काम है? काम नहीं है, बहुत कम है। बहुत कम है। हाँ। क्या समस्याएं आती हैं? रोजगार तो है ही नहीं, महीने में 15 घर कैसे चला रहे हो? बस चला रहे हैं काम। और आप कैसी समस्याएं आ रही है, क्या करते हैं? सर ये आ रही है सर, आप जो ये कह रहे हैं कि हाईवे बने हमारे तुम्हारे क्षेत्र में, सारे काम हुए हैं बड़े जो करी है। हाईवे से हमें क्या बेनिफिट मिला? कट मिला या कलचीने गांव को या पूरे एरिया के गांवों को इन्हें कट मिला हो या कोई बात करी हो तो उसे मुझे बताओ ना, क्या उसका फायदा क्या हाईवे का? हाईवे का गांव के पास भोजपुर फायदा में नहीं हुआ। कट मिलाता है। भोजपुर में भोजपुर जाओ यहाँ से 4-5 किलोमीटर, जो कलचीना इतना बड़ा गांव है, यहाँ कट मिलता था जब होता ना फायदा हाईवे का। ये कोई विकास देखो क्या कह रहे हैं? हर 5 किलोमीटर की मतलब उस पर अगर हाईवे पर कट मिलने लगे तो दुर्घटना कितनी बढ़ जाएंगी। दुर्घटना तो हो जाएगी, मगर जो है कट भी तो मिलना चाहिए। इसका फायदा क्या हुआ, हमें बेनिफिट क्या है इसका? कितनी दूर है? आप यहाँ से चले जाओ, आगरे से चढ़ो, लखनऊ के बीच में एक इटावा है और एक बीच में और है। आप यहाँ से जाओ। ये कि इस बार जो विकास होगा, इस बार जो वोट डालने जाएंगे, किन किन मुद्दों पर जाएंगे, क्या सरकार की नीतियां हैं? हमारे तो अपने मुद्दे हैं। कैसे? हमने 2013 की वैकेंसी में फार्म भरा, यूपी पुलिस 2013 का। अखिलेश के भ्रष्टाचार की वजह से आज तक हमारा नंबर नहीं आया, हमारा कोई नंबर नहीं आया। तो अगर भ्रष्टाचार पर जाओगे तो जो पिछली अखिलेश की सरकार ही हमारे लिए उससे बुरी कोई सरकार नहीं है। रही बात इस सरकार की, मौजूदा सरकार जो भी है, जो भी उनके नंबर होंगे, सरकार जिसकी बनेगी वो ठीक है। लेकिन भर्तियों के मामले में इससे अच्छी सरकार नहीं है कोई भी। आप किसी वैकेंसी लगाओ, 4 दिन के बाद, आज से 3 दिन के बाद 73,000 जो टीचर की वैकेंसी है वो क्लियर हो रही है। कोई भी घूस दे के, कोई पैसा दे के कोई वैकेंसी नहीं हो रही, ना किसी की चल रही। अगर इस सरकार में किसी की नहीं चल रही। पिछली सरकार में 4 मुख्यमंत्री है, इस सरकार में हमें ये तो पता 1 मुख्यमंत्री या 2 मुख्यमंत्री है। पहले पता नहीं, हर किसी की लिस्ट अलग जाती थी। सरकार में पिछली सरकार में 4 मुख्यमंत्री है। इसमें जितने भी बीजेपी के जो कार्यकर्ता है ना, वे सारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री वे ही हैं, कानून के उनके हाथ में। ये तो बात वही करेंगे, मुद्दों वाली, ये पक्षपात वाली बात करेंगे। रही बात पिछली सरकारों की, नहीं सुनो, पिछली बात की रही बात पिछली सरकारों की भ्रष्टाचार की। आप ये तो बता दो, टीचरों पर डंडे पटक रहे हैं वहाँ नखलऊ में, लड़कियों को खचेड़ के मारा जा रहा है वहाँ डंडों से जी। उन्हें कौन पीट रहा? वो सरकार क्या वहाँ से आई है, अफगानिस्तान से? यानी कि आप मौजूदा पत्रकार हो, आप जो है लोकल मुद्दे अगर उठाओगे, अभी जो हमारी जो बात चल रही है वो अलग मुद्दे पे चल रही है। बात हुई रोड से, विकास तो हुआ, ये अटल बिहारी जी पास करके गए ये वाली जो सड़क है, जो हमारा ये हाईवे है। अभी मायावती की जी सरकार ही 5 साल में ताज एक्सप्रेसवे बना, जो ये है। अखिलेश की योजना में पूरी में 1 बना। जो रिंग रोड बना है दिल्ली के चारों तरफ, ईस्टर्न फेरीवेल वे या ये है या और भी बन रहे हैं। आप अगर विकास की राजनीति से देखो तो वो 1 साल में जितने बना रहे इन्होंने, 5 साल में जितने उन्होंने बनाए ये 1 साल में बना रहे। ये तो आप सभी को दिख रहा होगा। यानी कि आपको भी लगता है विकास? हाईवे सिर्फ सुनो सिर्फ जो है बताओ ना हमें, ये तो हम सामने खड़े हैं। मतलब केंद्र में इनकी सरकार,
केंद्र में इनकी सरकार, हर राज्य में इनकी सरकार। जब केंद्र से ही तो पास होते हैं ये सारे हाईवे, जब केंद्र में इनकी सरकार। ये बात है कि ये तो कहना ये है कि केंद्र में भी आपकी है और स्टेट में भी आपकी है, तो इसलिए भाजपा सरकार की वजह से बात हो रही है मुद्दे की। मैं मुद्दे पे कर रहा हूँ। हम इनके साथ हैं, मैं किसान हूँ। मेरे पिछले साल का आज तक गन्ना क्लियर नहीं हुआ। यहाँ सरकार तो कहती है भुगतान पूरा कर दिया। वो सरकारी मिलों का करा है। आप सुनोगे तभी तो। वो सरकारी मिलों का करा है। सरकार के पास जो आंकड़े होते हैं वो होते हैं सरकारी। हमारे जो यहाँ का मिल है वो है प्राइवेट। वो 1 साल में दे, 2 साल में दे, 3 साल में दे, नहीं है। बहन कुमारी मायावती की सरकार में हमें अच्छा भुगतान हुआ, हमारा बोनस भी बहुत सारा बढ़ा। अगर बात विकास ही करनी है तो वोट उन्हें देना चाहिए। अब सबके अपने अपने मुद्दे हैं, कोई किसी को वोट दे रहा, कोई किसी को वोट दे रहा। मैं मौजूदा विधायक के बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं शायद नोटा दबाऊँ, मैं अपने मन की बात बताऊँ, मैं शायद नोटा दबाऊँ, क्योंकि ये जो सड़क है ये इनकी नहीं है, ये हमारी भी है। ये हमारे भाई हैं, उसने कोई भी काम नहीं कराया इधर। विधायक कितने बार आए हैं यहाँ पर? विधायक तो रोज घूम रहे हैं। अब तो तूफान। पहले 5-4 साल में जो कार्यकाल था उसमें कितने बार? देखो, आते तो बहुत बार हैं। आप उनसे किसी चीज़ को कहो ये करा दो, वो करा दो, हाँ करा देंगे। MLA, MP, चेयरमैन, ब्लॉक प्रमुख सब बीजेपी के हैं। एक सीकरी रोड से अगर आप आओगे, सारी सड़क टूटी पड़ी है। बार बार कह के धरना प्रदर्शन दे के लोग थक चुके। हम ये नहीं जाते होंगे, हर इनके गांव से भी कुछ लोग जाते हैं, लेकिन नहीं बन रही तो क्या करें। हमारे पास अधिकार है, वोट का जो अधिकार है हमारा, हम उसको बटन को दबाएंगे, हराएंगे उन्हें। बात विकास की हो रही है, मुद्दों की हो रही है। मौजूदा विधायक का यहाँ कोई भी काम ऐसा अच्छा नहीं है। यानी मौजूदा विधायक पार्टी से आता है, भाजपा से, तो उसको वोट नहीं देंगे। यदि बदल दिया, सीट बदल दिया तो, अगर कोई रहता है बदल दिया, प्रत्याशी बदल दिया तो उसपे तो नया चेहरा है, उस पर उंगली तो नहीं उठा सकते, नया चेहरा है। बाकी तो भाजपा को वोट देंगे। अब मेरी बात समझ नहीं रहे, वोट किसको देंगे? चेहरा नया हो गया तो भाजपा को वोट देंगे। हाँ, फिर देखेंगे। यानी कि चेहरा नया हो गया तो भाजपा को वोट देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं जी, है ना? चेहरा नया हो गया तो ना नहीं, हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। हाईवे अभी भाई साहब ने हाईवे को बताया, सिर्फ हाईवे ही विकास नहीं है। मुद्दा जो है महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा, स्वास्थ्य का, ये भी मुद्दा होना चाहिए। यार कोरोना में कितनी तो वैक्सीनेशन कर दिया, चीजें अच्छी कर दी, वैक्सीनेशन लगा दिया, कोविड से बचा दिया। तेल, सरसों का तेल 200 रुपये लीटर कर दिया गया। और हर चीज तबीयत खराब हो रही है वैक्सीन लगने से। अभी मैं कम से कम 4-5 लोग मैं गिनवा सकता हूँ जो कि मेरी रिलेशन में, जिनकी सबसे शुरू में वैक्सीन लगी थी, उनकी जो डेथ हो चुकी है। जो फर्स्ट टाइम वैक्सीन लगी थी उनकी डेथ हो चुकी है उस टाइम पे। मैं सर आपसे जानना चाहता हूँ, आप बोल रहे थे, अभी मुद्दा उठाया था कि वैक्सीन लगाई है, क्या बीजेपी सरकार बना के लाई है वैक्सीन को? वैक्सीन तो यार देखो, जो सरकार होती है वही लगाती है, लेकिन यदि बीमारी कोई आए, महामारी कोई आए और उस पर यदि अच्छे से काम करे तो कहीं ना कहीं वो विकास। वो बात आपकी सही है, लेकिन ये जो कह रहे हो ना आप, ये सरकार का मुद्दा नहीं है। सरकार का मुद्दा ये है कि वो जो सभी को, चाहे गरीब हो या अमीर हो, सबको एकजुट लेकर चले। लेकिन को वैक्सीन फ्री में सर, एक मिनट, सबको फ्री में लग रही है, मैं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे कहने का जो मेन मकसद है वो ये है कि सबका जो है विकास होना चाहिए। लेकिन यहाँ जो सरकार है, जो सरकार की आप बात लेके चल रहे थे, सरकार की नीति ओनली जो केवल जो बढ़ावा दिया जा रहा है वो खाली जो उद्योगपति हैं इन लोगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन हमारे जो समाज है या फिर जितने भी हमारे लोग हैं, गरीब तबके के लोग हैं, कौन सा विकास हो रहा है उन लोगों का? आप ऑलरेडी अभी मोदीनगर से यहाँ तक आए हो, मेरे हिसाब से उठक पुटक करते हुए आए होगे, रोड दिख रही है आपको, ठीक है। शिक्षा के क्षेत्र में देख लो कौन सा बढ़ावा मिल रहा है, विकास नहीं हो रहा है। आपको लगता है कि विकास नहीं हो रहा है? नहीं, अभी इन्होंने वैक्सीन के बारे में बात करी। ज़्यादातर यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं और अभी एक कैंप चला था हाजी अली की दरगाह पे, शायद वो मुंबई या दिल्ली में कहीं था, मुंबई में था। तो वहाँ एक दिन में 1200 लोगों ने वैक्सीनेशन कराया। कुछ भ्रम था कि इससे ये बुखार हो जाएगा। अब मैं दिहाड़ी मजदूर हूँ और वैक्सीन लगाने के बाद में 4 दिन बुखार आ जाए तो मेरी तो 4 दिन की जो दिहाड़ी मारी गई इस वजह से भी। तो लोगों को जागरूक भी करा गया। अब ये बता रहे हैं कुछ लोग कि नहीं लगवा रहे। अभी ऑस्ट्रेलियन ओपन चल रहा है, नोवाक जोकोविच जो वहाँ खिलाड़ी है उसको वैक्सीन ना लगवाने की वजह से पूरे ऑस्ट्रेलियन ओपन से बाहर कर दिया। अभी धीरे धीरे लोगों में जागरूकता की कमी है। वैक्सीन का इन्हें देखो, जैसा कोई भ्रम फैलाया जा रहा है, विपक्ष ने फैलाया। अब जो अखिलेश जी ने कह दिया कि मैं बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगाऊंगा, क्या डिम्पल यादव ने नहीं लगवाई जब उनको कोरोना हो गया? क्या मुलायम सिंह यादव ने नहीं लगाई? नहीं, पब्लिक को देखो, सुनो, नेता जो होता है, कुछ नेता या अभिनेता, जो भीड़ होती है वो सब फॉलो करती है, जैसा वो करते हैं अपनी लाइफ स्टाइल में करते हैं, पब्लिक भी ऐसी करती है। अगर कोई ओपनली आकर कहे कि मैं दारू पीता हूँ शाम को 6 बजे, तो हम भी दारू पीने लग जाएंगे जब ये
तो बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, ये वैक्सीन तो लगवानी चाहिए। देखो इसमें हमारी सुरक्षा तो दूसरे की सुरक्षा, ठीक है। और रही बात ओमिक्रॉन वायरस फैल रहा है, डिस्टेंस और कोरोना को लेकर कितनी गाइडलाइन यहाँ पे जारी हो रही है? सर मेरी बात सुन लो, अभी तक तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मेरे पूरे कलछीने में कोई भी कोरोना का मरीज मिला ना, आसपास में भी हमारे क्षेत्र में कोई कोरोना का मरीज मिला ना, ये झूठ कोई बहका दे या अफवाह कर दे कि भाई कोरोना के मरीज निकले कलछीना में, निकले वो वेरिएंट वो नहीं था, एक भी नहीं है पूरे कलछीना में। इन्होंने ऐसा तो करा हमारे इस गांव की एक दो महिला के साथ में, जो बेचारी प्रेग्नेंट थी, वो डिलीवरी के लिए गई, तो वहाँ ने कहा ये मुसलमान है, कोरोना में उसमें सुमा लगा के मर गई। वो यहाँ से ठीक ठाक गई है, वहाँ से उसकी लाश भी नहीं मिली। एक दो केस ऐसा तो आया झूठ करके। सर ये चीज़ रही बात वैक्सीन को लेकर, मैं बात करूंगा पहले। वैक्सीन सब लगवा रहे हैं और मेरे गाँव में ना लगभग 80% लोग वैक्सीन लगवा चुके होंगे। यानी कि इस बार जो वोट होने वाला है, बोले ओवरऑल यदि निष्कर्ष निकाला जाए तो स्थानीय मुद्दे जो कि सड़कें हैं, बेरोजगारी है, महंगाई है, इन सब को लेकर जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ मोदी नगर की कलचीना गांव में वोट डालेंगे। यानी कि मोदी नगर विधानसभा पर जो स्थानीय लोग हैं इस गांव के, यदि माना जाए तो सभी अपने अपने जो स्थानीय मुद्दे हैं उन मुद्दों को देखते हुए वोट करेंगे। टुडेज स्टेटमेंट के लिए गौरव यादव।